जी हाँ, कहानी में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं अब हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। वजह है दहेज की वो मांग, जिसने रिश्तों की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है। शुरुआत में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन जैसे ही आरंभी को इस बात का पता चलता है कि नायरा के परिवार से करोड़ों रुपए दहेज के तौर पर मांगे गए हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस परिवार को वह अपना समझती थी, वही लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं। आरंभी तुरंत इस मामले को रोकने की कोशिश करती है। सबसे पहले वह डिम्पल से बात करना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसकी बात पूरी ही नहीं हो पाती। इसके बाद वह विश्वास के पास जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद विश्वास उसकी बात समझेगा और इस गलत फैसले को रोक देगा। लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। विश्वास आरंभी की बात सुनने के बजाय उसी पर गुस्सा करने लगता है। वह बार बार कहता है कि हर बात में दहेज का नाम लेकर घर का माहौल खराब मत करो। उसकी यही बात सुनकर आरंभी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ मामला अब घर की चारदीवारी से निकलकर पुलिस तक पहुंच चुका होता है। किसी ने पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वह वीडियो पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। अब पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। किसी को अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ ही समय में इस शादी में ऐसा तूफान आने वाला है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस को खबर किसने दी। यही सवाल अब पूरे परिवार को परेशान करने वाला है। अब कहानी में एंट्री होती है अवंतिका की। अवंतिका जैसे ही इस पूरे मामले के बारे में जानती है, वह चुप रहने के बजाय इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वह सीधे घर वालों के सामने पहुंचती है और ऐसा दावा करती है कि पुलिस बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि आरंभी ही है। इतना सुनते ही पूरे घर में हंगामा मच जाता है। सभी की नजरें अब आरंभी पर टिक जाती हैं। किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। हर कोई यही सोचने लगता है कि आखिर आरंभी ने अपने ही परिवार के खिलाफ ऐसा कदम क्यों उठाया। आरंभी बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। वह साफ कहती है कि उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना चाहा था कि यह गलत काम रुक जाए। लेकिन उसकी एक भी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। इसी दौरान उसे याद आता है कि जब उसने विश्वास को समझाने की कोशिश की थी, तब विश्वास ने गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कह दिया था। उस समय भी आरंभी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर दहेज की मांग की जाएगी तो ऐसी शादी कभी नहीं होनी चाहिए। उसकी यही बात अब उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। उधर नायरा भी धीरे धीरे पूरी सच्चाई जानने लगती है। पहले उसे सिर्फ इतना लगता है कि घर में कोई छोटी मोटी बहस हुई है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता से इतनी बड़ी रकम मांगी गई थी, तो उसका दिल टूट जाता है। जिस रिश्ते को वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझ रही थी, वही रिश्ता अब उसे बोझ लगने लगता है। वह सोचने लगती है कि अगर आज वह चुप रही तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ परिवार अपनी इज्जत बचाने में लगा है, दूसरी तरफ सच हर पल बाहर आने की कोशिश कर रहा है। कोई आरंभी पर भरोसा नहीं कर रहा, तो कोई अवंतिका की बातों को सच मान बैठा है। लेकिन क्या वाकई पुलिस बुलाने के पीछे आरंभी का हाथ है? या फिर कोई ऐसा शख्स है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे परिवार को आपस में लड़वाना चाहता है?
यही सवाल अब कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। सबसे बड़ा झटका अभी आना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे सच सामने आएगा वैसे वैसे हर रिश्ते की असली पहचान भी सामने आने लगेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आरंभी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी या फिर पूरे परिवार का गुस्सा उसी पर टूट पड़ेगा। आखिर इस शादी का क्या होगा? क्या नायरा आखिरी वक्त पर यह रिश्ता तोड़ देगी, या फिर कोई ऐसा खुलासा होगा जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है, क्योंकि जिस सच को छिपाने की हर कोई कोशिश कर रहा था, अब वही सच पूरे परिवार के सामने आने वाला है। अवंतिका की एक बात ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि हर कोई आरंभी को ही इस पूरे मामले का जिम्मेदार मानने लगा है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो कोई बिना सच जाने ही उसे दोषी ठहराने लगा है। लेकिन आरंभी अब भी यही कह रही है कि उसने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना चाहा था कि यह गलत काम रुक जाए। मगर उसकी बातों पर भरोसा करने वाला अब इस घर में कोई नहीं बचा है। इधर विश्वास का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि आरंभी ने पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी है। वह बार बार उसी बात को दोहराता है कि अगर घर की बात घर में ही रहती तो इतना बड़ा तमाशा कभी नहीं होता। लेकिन आरंभी भी इस बार चुप रहने वालों में से नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि गलत के सामने चुप रहना भी उतना ही बड़ा गुनाह होता है जितना गलत काम करना। उसकी यही बात सुनकर घर का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। कोई उसके हक में नहीं बोलता, बल्कि हर कोई उसे ही समझाने लगता है कि परिवार की इज्जत सबसे पहले होती है। उधर नायरा के माता पिता भी अब पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस परिवार पर उन्होंने इतना भरोसा किया, उसी परिवार ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। करोड़ों रुपए की दहेज की मांग ने उनका दिल तोड़ दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा सदमा नायरा को लगता है। वह अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। अब उसे एहसास हो जाता है कि जिस रिश्ते को वह प्यार और सम्मान का रिश्ता समझ रही थी, उसकी नींव ही लालच पर रखी गई थी। इसी बीच पुलिस भी घर पहुंचने की तैयारी कर चुकी होती है। जैसे ही यह खबर घर वालों तक पहुंचती है, हर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब किसी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। सबको सिर्फ अपनी बदनामी का डर सताने लगता है। हर कोई यही सोचने लगता है कि अगर पुलिस ने सबके सामने कार्रवाई कर दी तो समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका है। दूसरी तरफ अवंतिका अंदर ही अंदर खुश नजर आती है, क्योंकि उसका लगाया हुआ इल्जाम अब धीरे धीरे असर दिखा रहा है। वह बार बार यही साबित करने की कोशिश करती है कि इस पूरे खेल के पीछे आरंभी का ही हाथ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब कुछ ऐसे सवाल सामने आने लगते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। अगर शिकायत आरंभी ने की थी तो उसके पास कोई सबूत क्यों नहीं है? और अगर उसने शिकायत नहीं की तो फिर पुलिस तक पूरी जानकारी पहुंची कैसे? यही सवाल अब पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। अब नायरा भी एक बड़ा फैसला लेने वाली है। वह साफ कह देती है कि जिस घर में लड़की की इज्जत से ज्यादा पैसों की कीमत हो, उस घर में वह कभी शादी नहीं करेगी। उसकी यह बात सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। शादी की सारी तैयारियां एक पल में बेकार होती नजर आने लगती हैं। जिन लोगों को अपनी जीत का भरोसा था, अब वही लोग डर के साये में जीने लगते हैं।
लेकिन क्या सच में यह शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी? क्या आरंभी अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित कर पाएगी? क्या अवंतिका की चाल आखिर तक कामयाब रहेगी या फिर उसी का झूठ सबके सामने आ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस के पास वीडियो पहुंचाया किसने? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाला है, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा और किसी की भी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या आरंभी इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगी या फिर पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि टीवी सीरियल्स के ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और सबसे पहले आपको मिलते रहें।